अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहाबिहिल मुअज़्ज़मीन अल मुकर्रमीन खुसूसन अला अबी बकर सिद्दीक़ व उमर इब्नुल ख़त्ताब व उस्मान ज़ुन्नूरैन व अलील मुर्तज़ा वला इब्निल करीमैन सईदैन अल हसन अल मुस्तफ़ा वल हुसैन दाफ़िल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसा अल बतूल फ़ातिमत ज़हरा वला इमाम अइम्मतिल हुदा इमाम आदम अबी हनीफ़ा व अला अब्दुल क़ादिर गौसर आज़म अल बगदादी व ख्वाजा अल आज़म अल मुइनुद्दीन अल अजमेरी व अला इमाम अहले सुन्ना अहमद रज़ल बरेलवी व अला उलमाए मिल्लती व शुहदाए मुहब्बतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम मरकज़ अक़ीदत ख़त्म मरतबत मुस्तफ़ा जान रहमत महे जमाला नैयर ताबा शाह खूबा शह बतहा हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद मुक़द्दस का नजराना पेश करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, जब से तूने कदम गौस लिया है सर पर, सब कदम रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। कुर्सी डाली तख्ते शह जीला के करीब और ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा। गुलशन हिंद हैं शादाब कलेजे ठंडे, आह ए अब्रे करम रोज़ बरसना तेरा। खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है, साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा। गौस मुहियुद्दीन है और ख्वाजा मुइनुद्दीन, ए हसन क्यों न हो महफूज अक़ीदा तेरा। हज़रात गुज़िश्ता बयान में ख्वाजगान चिश्त का जिक्र किया और कल बयान में हज़रत सैयदना अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत व वाक़यात मुख्तसर में बयान किए। उनके पीर व मुर्शिद हज़रत सैयदना इमामुल वक्त हसन बसरी हैं, सैयदुत ताबईन हैं और उनके हालात में एक मरतबा जुमा के बयान में सिलसिले क़ादिरिया के बुज़ुर्गों का जो बयान था उसमें अर्ज़ कर चुका हूँ। अब आज छठी शरीफ है, रजबुल मुरज्जब की ये छठी शब जो ख़ास हज़रत सैयदना मोइनुल मिल्लत वद्दीन हिंद की रूहानियत के ताजदार अताए रसूल नजीबुत तरफ़ैन हज़रत गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विसाल और वफ़ात की शब है। सरकारी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 537 हिजरी में ईरान के इलाका खुरासान सजिस्तान में पैदा हुए। आप नजीबुत तरफ़ैन सादात से हैं, बाप की तरफ से हुसैनी हैं, माँ की तरफ से हसनी हैं। आप मोइनुद्दीन आपके वालिद गिरामी हज़रत सैयदना गयासुद्दीन हसन तंजरी वो बेटे हैं हज़रत सैयदना कमालुद्दीन के। उनके वालिद गिरामी
हजरत सैयदना अहमद हुसैन, उनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना मोहम्मद अब्दुल अजीज, ये साहबजादे हैं हजरत सैयदना मोहम्मद ताहिर के। इनके वालिद गिरामी हजरत इमाम हसन अस्करी, इमाम मोहम्मद मोहम्मदी, ये शहजादे हैं इमाम हसन अस्करी के। इमाम हसन अस्करी आप जानते हैं ये शहजादे इमाम नकी अली खां, इमाम नकी के वालिद इमाम मूसा रज़ा कादिम, इनके वालिद इमाम जाफर सादिक, इनके वालिद इमाम बाकर, और इनके वालिद सैयदना ज़ैनुल आबिदीन, और ये शहजादे हैं इमाम हुसैन करबला के, और ये शहजादे हैं मौलल मुस्लिमीन मौलाए कायनात के। आप बाप की तरफ से हुसैनी हैं। फोन बंद कर दें आप भी फोन बंद कर दें जिसके पास हो। और आप माँ की तरफ से हसनी हैं। आपकी वालिदा माजिदा हजरत सैयदतना बीबी उम्मुल वरा, जो माहे नूर से मशहूर हैं, ये शहजादी हैं हजरत सैयदना दाऊद बिन सैयद अब्दुल्ला की, और ये शहजादी हजरत सैयदना शेख इस्माइल, इनके वालिद गिरामी सैयदना मोहम्मद जाहिद, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना मोहम्मद मोरिस, इनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना अब्दुल्ला। आगे चलकर इनके वालिद गिरामी हजरत सैयदना मोहम्मद अब्दुल्ला गनी, ये साहबजादे हैं हजरत इमाम हसन मुसन्ना के। इमाम हसन मुसन्ना साहबजादे इमाम हसन मुज्तबा के, और ये साहबजादे मौलाए कायनात के। आप माँ की तरफ से हसनी है, और हिजरी 537 में ईरान के सजिस्तान में आप पैदा हुए। बाप और माँ दोनों सादात में से घर का माहौल पाक साफ सुथरा तकद्दुस माप। इब्तदाई तालीम सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद माजिद से हासिल की। 9 साल की उम्र में सरकारी गरीब नवाज हाफिज कुरान बन जाते हैं। 15 साल की उम्र होती है, आपके वालिद हजरत सैयदना गयासुद्दीन हसन संजरी का विसाल होता है। आपको बाप की जायदाद से बाग मिला, एक पवन चक्की मिली, और आपके दूसरे भाई भी थे, उनको भी हिस्सा मिला। और उसी बाग में आप अपने बाप के तरका से मिले हुए माल में बाग की रखवाली और उसी से माईशत चलता रहा। काफी वक्त तक आपने उस बाग की रखवाली की, मगर अंदर से दिल सरकारी गरीब नवाज का बिल्कुल मुतमईन नहीं है। आप चाहते हैं कब तक यही बाग की रखवाली करता रहूं, आखिर जिंदगी और दुनिया में आने का मकसद तो कुछ और है। ये दिल ख्याल करता है। अल्लाह एक वाक़या पैदा करता है। उस जमाने के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सैयदना मज़ूब इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुक्म इलाही से उस बाग में दाखिल होते हैं जहां सरकारी गरीब नवाज जलवाबार हैं। और जब देखा सरकारी गरीब नवाज ने इब्राहिम मज़ूब कंदूजी अलैह रहमा को, आपने बोरिया बिछाया, उस पे शेख मज़ूब इब्राहिम कंदूजी जलवाबार हुए, और आपने अपने बाग से अंगूर के खोशे मज़ूब वक्त की बारगाह में पेश किए। उन्होंने खाए। उन्होंने अपने झोले से, अपने थैले से खली का टुकड़ा निकाला, गुड़ से बनी हुई, हम अपनी जबान में जिसको गोबित बोलते हैं, खली का टुकड़ा निकाला, और ख्वाजा से कहा मोइनुद्दीन इसको जबान में रखो, निगल जाओ। बस वो एक टुकड़ा खाना था। दिल जिसकी तरफ माइल था, मुकम्मल तौर पे दिल से दुनिया की मोहब्बत वाह हो गई, खत्म हो गई, और सारी हकीकत हाल और हिजाबात उठ गए। हकीकत हाल दुनिया और आखिरत की हकीकत समझ गए। फौरन हजरत इब्राहिम कंदूजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तो चले गए। उसके बाद सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में इस तरह दीन, तबलीग और मुस्तफ़ा की मोहब्बत के बलबले जोश मारने लगे। कुछ दिन के बाद सारा बाग बेच डाला। जितना रुपया आया वो सब ईरान के फकीरों में तकसीम किया। अपने लिए कुछ तोशा लेकर समरकंद और बुखारा का सफर करते हैं। समरकंद मुख्तसर में सीरत बता रहा हूँ।
अब समरकंद और बुखारा में इल्म पढ़ा, आलिम बने, फकीह बने। हजरत सैयदना हिसामुद्दीन बुखारी, हजरत अल्लामा शेख शरफुद्दीन शरुल इस्लाम, इतने अपने वक्त के समरकंद और बुखारा के जय्यद उलमा से आपने फिक्ह, हदीस, कुरान, तफसीर, उसूल तफसीर, उसूल हदीस, उसूल फिक्ह, इन सारी उलूम ज़ाहिर को आपने पढ़ा, एक जबरदस्त आलिम बने। उसके बाद फिर दिल में खटखटा है कि ये तो इल्म ज़ाहिर पढ़ा, मगर इल्म बातिन के लिए किसी दुर्वेश की तलाश करनी है, इसलिए कि उसके बाद ही दरवाजे खुलते हैं, नेमत इलाही का बुरूद होता है। इस इल्म के बाद एक बड़ा इल्म, इल्म बातिन, और बातिन के दरवाजे होते हैं। वहां से निकले, निशापुर पहुंचे। निशापुर का इलाका कस्बे हरून है। वहां के एक जय्यद औलिया में मुमताज शख्सियत सूफी बक, जाहिद बक, आबिद मुतमक्किन, जाहिद बेरिया, हजरत सैयदना शेख उस्मान हारूनी की खिदमत में पहुंचे। जैसे ही उस्मान हारूनी ने देखा आप मस्जिद में वाज फरमा रहे थे, पहला मौका है, सरकार गरीब नवाज बारिद हुए हैं और मस्जिद में औलिया व अख्ताब जमा हैं, जलवाबार हैं। उस्मान हारूनी उनमें वाज नसीहत कर रहे हैं। मस्जिद के दरवाजे पे सरकारे गरीब नवाज अजनबी हैं। पहली बार इत्तेफाक आना हुआ, जब देखते हैं मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठ गए, ऐसा लगता है जैसे अजनबी नहीं है। तेरी ना मुलाकात उस्मान हारूनी से है, जमानों का तारुक उस्मान हारूनी से है। जैसे ही देखा, एक नजर में साहिब कश्फ ने, साहिब करामत ने आने वाले के दिल की कायनात को परख लिया। तो ऐ मोइनुद्दीन, वहां बैठे हो, तुम्हारी जगह तो यहाँ है। आए, उस्मान हारूनी की खिदमत में रहे। वाकयात लंबे हैं, 25 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत में रहे और वहां वो नेमतें हासिल की। सरकार उस्मान हारूनी ने विर्द वज़ाइफ करवाए। एक मर्तबा जब खिरक़े खिलाफत, खिरक़े फ़क्र, खिरक़े इरादत देना है तो विर्द करवाए, जाओ 1000 सूरह इखलास पढ़ो, जाओ कुरान मजीद खत्म करो। कई मर्तबा ये मखसूस औराद वज़ाइफ करवाए। फिर कहते हैं आंखें बंद करो, कहते हैं आंखें खोलो, फिर आंखें खोली, देखो आसमान में क्या नजर आता है। देखा तो अर्श इलाही दिख रहा है। जमीन में देखो मोइनुद्दीन, देखा तो 33 सरा तक सब नजर है, अभी बाकी है। फिर कहा आंखें बंद करो, फिर कुछ पढ़ाया, फिर तो वज़ाइफ करवाए। फिर जब आए आंखें बंद करवाई, कहा देखो आंखें बंद करके क्या दिखता है। ख्वाजा कहते हैं हुजूर हिजाबात उठ गए हैं, आलम जबरूत और मलकूत का मुशाहदा हो रहा है। अब जो है सरकार उस्मान हारूनी ने अपनी दोनों उंगलियां हजरत सरकार गरीब नवाज के सामने रखी। मोइनुद्दीन, इनमें देखो उंगलियों में क्या नजर आता है। जैसे देखा, सरकार गरीब नवाज फरमाते हुजूर आपके दोनों इन उंगलियों में 18,000 आलम दिख रहे हैं। 18,000 आलम आपके इन उंगलियों में मुशाहदा कर रहा हो। यही होता है, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जाओ मोइनुद्दीन, अब तुम्हारा काम हो गया। पीर के साथ हज बैतुल्लाह शरीफ में जाते हैं। हज पे गए, मक्का मुअज़्ज़मा में तवाफ के बाद, हज की सादत हासिल करने के बाद, खाना काबा के सामने, मिजान ज़र्ब के सामने, हतीम में हजरत उस्मान हारूनी ख्वाजा का हाथ पकड़कर कहते हैं ये अल्लाह, मैंने ये मुरीद तेरी बारगाह में दिया, कबूल फरमा। इतना कहना था, खाना काबा से आवाज आती है, ऐ उस्मान हारूनी, तुम्हारा तोहफा मोइनुद्दीन की शक्ल में हमारी बारगाह में कबूल है। यहाँ से गए मदीना तैयबा। जैसे मदीना शरीफ जाते हैं, हजरत उस्मान हारूनी ने ख्वाजा का हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़कर कहते हैं मोइनुद्दीन, बारगाह रिसालत में आए हो, सलाम करो। इन अल्फाज में सिखाए और उन अल्फाज में सरकारी गरीब नवाज मुस्तफा जान रहमत को सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, या इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। ये सलाम किया, हुजूर की तुरबत से जवाब आता है वालेकुम सलाम या कुतुबुल मशाइख फिल बहर वल बर। ऐ कुतुबुल मशाइख, खुश्की और तरी, समंदर और खुश्की दोनों में मशाइख के सबसे बड़े मशाइखों में शेख और कुतुब आजम मोइनुद्दीन, तुझ पर भी महबूब का सलाम।
हजरत उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ा, कहते मोइनुद्दीन अकनू बकमाल दर्जाए कमाल रसीदी, ऐ मोइनुद्दीन अब कमाल को पहुंच गए, अब कमाल को पहुंच गया। यहां से फिर बगदाद आए। बगदाद में उस्मान हारूनी ने अपनी सारी इजाजत विर्द वज़ाइफ खिलाफत जो समझाना था नसीहत की। खुद उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो एतकाफ में बैठ गए। आखिरी दिन के अयाम है और सरकार गरीब नवाज को फिर दीन की तबलीग के लिए आपने सैर व सयाहत का हुक्म दिया। वहां से बगदाद से सरकार गरीब नवाज निकले और शेख हजरत नजमुद्दीन कुबरा की बारगाह में 2.5 साल रहते हैं। वहां से आप आते हैं हमदान। हमदान में हजरत शेख अल्लामा यूसुफ हमदानी की बारगाह में फैज हासिल किया। वहां से फिर बगदाद आए। बगदाद में हजरत अल्लामा शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी गौसी आजम के खलीफा हैं और इराक के कुतुब वक्त और इराक की विलायत के वाली हैं। हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में रहे, सोहबत में रहे, उनसे फैज हासिल किया। वहां से जाते हैं तबरेज। तबरेज में हजरत अल्लामा अबू सईद तबरेजी से मुलाकात करते हैं। वहां से निकले मोहम्मद आए। मोहम्मद के इलाके में आप हजरत अबू सईद मोहम्मदी से मुलाकात करते हैं। वहां से निकलकर इस्तराबाद आए। इस्तराबाद में आपने जो है काफी औलिया अल्लाह से मुलाकात की। बिलखुसूस वहां 127 साल के बुजुर्ग थे हजरत जलीलुल दीन सैयदना नासिरुद्दीन बुस्तामी जो जनाब बायज़ीद बुस्तामी के औलाद में से थे, उनसे फैज और बरकतें हासिल की। फिर आप हरात गए और वहां भी करामतों का इज़हार हुआ, औलिया से मुलाकात की। और फिर सब्जावार जाते हैं। सब्जावार में जाकर मोहम्मद यादगार सब्जावारी का वो किस्सा पेश आया। यहाँ से निकले बल्ख गए। बल्ख में हकीम ज़ियाउद्दीन का वाक़िया पेश आया। यहाँ से फिर मदीना। अब जो है बल्ख, बुखारा, समरकंद, ये सारी चीजें, हरात, सब्जावार। सब्जावार में जब लौट रहे थे, हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे, सब्जावार में मोहम्मद यादगार सब्जावारी जो शिया मजहब रखता था, शिया ख्याल रखता था, और उसके बाग में सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने के लिए रुकते हैं। बाग का मालिक कहता है हाकिम के आने का वक्त हो गया और वो दुर्वेशों का बड़ा मुखालिफ है, आप यहाँ से चले जाएं। मगर ख्वाजा तो ख्वाजा हैं, बैठे रहे। शाम का वक्त हुआ। मोहम्मद यादगार हाकिम सब्जावार अपनी सवारी पे तमर तराक और तकब्बुराना लहजे में जब बाग में दाखिल हुआ, देखा दुर्वेशों की एक जमात, 40 दुर्वेशों की एक जमात मेरे बाग में क्या कर रही है। तकलीफ पहुंचाने की नीयत से, ख्वाजा को नुकसान पहुंचाने की नीयत से आगे बढ़ा। आगे बढ़ता है। ख्वाजा के पास पानी का लोटा पड़ा था, वही पानी निकाल कर उसके मुंह पे छिड़का है। फौरन गशी आ गई, बेहोश हुआ। जैसे ही बेहोश हुआ, उसके माली और खुदाम आ गए। हुजूर ये तो नहीं जानता है बुजुर्गों का अदब, अहलुल्लाह का, सालिहीन का अदब क्या है, करम कीजिए। फिर ख्वाजा ने लोटे से पानी छिड़का, होश आया। मगर अब होश आया है तो वो निराला होश है, वो अलग ही होश है। जैसे ख्वाजा के चेहरे पे नजर पड़ी, पता नहीं बेहोशी के हाल में ख्वाजा ने क्या करामत दिखाई, और दिल से बुजुर्गों की नफरत, शियत और शेखैन अबू बकर, उमर और सहाबा की गुस्ताखी जो भरी थी, उसी बेहोशी में ख्वाजा ने उसको ऐसा जला दिया। अब होश आया है तो वो होश बड़ा निराला है, बड़ा निराला है। ख्वाजा के कदमों में गिरा। माली और खुदाम हैरान है क्या हुआ। अब आया ख्वाजा के कदमों में गिरकर तौबा करता है, सच्चे अहले सुन्नत वल जमात के मसलब पे कायम रहने का वादा करता है। और फिर ख्वाजा की मोहब्बत ने दिल में असर किया। हाकिम सब्जावार है, अपने सारे माल जायदाद बेचकर अपने अहल को, अपने वारिसों को हिस्सा दे करके, फकीरी लिबास इख्तियार करके हिंदुस्तान का सफर ख्वाजा के साथ रवाना करता। ये हजरत मोहम्मद यादगार सब्जावारी, वहाँ सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जबरदस्त तकरीर की है मजहब शियत के रद में, और हाकिम सब्जावार को समझाया मकाम अबू बकर क्या है, मकाम मौलाए उमर बिन खत्ताब क्या है, और जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत उस्मान गनी, आयशा सिद्दीका, और मुकम्मल तौर पे शियत के सारे परखे उड़ाड़े और अहले सुन्नत वल जमात के मसलक दीन पर इतना
जबरदस्त खिताब सरकारी गरीब नवाज करते हैं, सारी बातें मोहम्मद यादगार सब्जावारी के दिमाग में बैठ जाती है और वो ख्वाजा के साथ भी सफर शुरू करता है और फिर ताउम्र ख्वाजा के साथ रहा। आज सोया भी ख्वाजा के दालान में है। ख्वाजा की बारगाह से निकलो, पीछे के इलाके से जाओ तो दाईं तरफ एक कब्र नुमा बना हुआ है, वहाँ मोहम्मद यादगार सब्जावारी की कब्र है। खैर सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ से निकल कर बल्ख गए। फिर बल्ख में एक जगह छोटा सा मदरसा था, स्कूल, वहाँ आपने क़याम फरमाया। वहाँ पढ़ाने वाला हकीम ज़ियाउद्दीन था, जिसे औलिया से मोहब्बत नहीं थी। अपने फलसफा पर, अपनी दानिश पर, अपने साइंस पर बड़ा गुरूर और तकब्बुर था और इस्लामियात, औलिया, फकीर, इन दुर्वेशों इनको खातिर और ख्याल में नहीं लाता था। सरकारी गरीब नवाज उसके मदरसे के करीब कयाम किए हुए हैं। वक्त नमाज था, आराम करना था। कुछ देर हुई, हकीम ज़ियाउद्दीन जैसे ही दाखिल हुआ, ख्वाजा की नजर पड़ती है। दिल में जाहिरी इल्म है मगर इल्म का तकब्बुर है, गुरूर है। ख्वाजा किसी जानवर के गोश्त का कबाब खा रहे थे। हकीम ज़ियाउद्दीन करीब आए, ख्वाजा ने कहा लो तुम भी ये कबाब खाओ। हकीम ज़ियाउद्दीन कबाब खाया, बेहोश हुआ। होश में आया, दिल से सारा फलसफा निकल गया था, सारे साइंस निकल गई थी और अब होश जब आया है, फलसफा की सारी किताबें जलाई और ख्वाजा के दामन से वाबस्ता हुआ। यहाँ से निकलकर फिर सरकारी गरीब नवाज मदीना तैयबा जाते हैं और वहाँ गए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देते हैं और वहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का दरबार, अल्लाह अल्लाह, बारगाह रिसालत माब है। हजारों सैकड़ों लोग उस बारगाह की हाजिरी के लिए जो तड़पते हों, जिनकी जिस फजा में सांस लेने के लिए जो लोग तड़पते हों, और वो रसूलुल्लाह की बारगाह, वो बारगाह रिसालत माब है। किसी ने कहा था कि अर्श नाजुक अदब का हस्त ज़ेरे आसमां, अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा में आए जुनेद बायजीद जा। वक्त का जुनेद बायजीद भी इस बारगाह में जब आता है तो अपनी सांस लेना बेअदबी समझता है। और इस वक्त माजी करीब का इश्क व मोहब्बत का इमाम आला हजरत नजराने मोहब्बत पेश करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, हाँ हाँ रहे मदीना है गाफिल जरा तू जाग, ओ पांव रखने वाले ये जा चश्मो सर की है। वहाँ मुस्तफा की बारगाह में सरापा अदब बने हैं सरकार गरीब नवाज। किस्मत का सितारा बेदार होता है, तुरबती अनवार से, तुरबती रसूल से खादिम को हुक्म होता है कि बुलाओ, इनमें मोइनुद्दीन है वो हमारी बारगाह में आए। खादिम कहता है तुम में मोइनुद्दीन हो, उसे मुस्तफा बुला रहे हैं। कई लोग मोइनुद्दीन ना के नाम के थे। खादिम कंफ्यूज हो गया, हुजूर ने किस मोइनुद्दीन को तलब किया है। जब फिर सोया, हुजूर मुराकबे में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं हमें मोइनुद्दीन बिन गयासुद्दीन हसन संजरी चाहिए। अब जो है बारगाह रिसालत में आए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अताएं हुई, नवाजिश हुई और मुस्तफा कहते हैं ऐ मोइनुद्दीन, हमने तुम्हें खित्ते हिंद की विलायत के लिए मुंतखब किया है। जाओ वहाँ कुफ्र की जमीन पर जाकर हमारी दीन की शम्मा रोशन करो, कुफ्र के किले कमा करके वहाँ दीन, हमारे मजहब इस्लाम की बुनियादों को मजबूत करो। तुम्हें हिंदुस्तान के इलाके अजमेर में जाना है। सरकार गरीब नवाज सरापा अदब बने हैं, जो इशारा ख्वाब में होता है। खैर मगर बेदार होते हैं तो फिर कंफ्यूजिंग परेशानी है। हिंद तो कभी जाना हुआ नहीं, हिंदुस्तान कहाँ से जाएं, उस हिंद में इलाका अजमेर कहाँ पे है, इसी फिक्र में सोचते हैं। मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आते हैं और ख्वाब में सारा लोकेशन और सारा जोग्राफिया हुसूल समझा देते हैं। मोइनुद्दीन यहाँ से निकलो, बगदाद जाओ, बगदाद से सब्जावार, हरात, बल्ख, बुखारा, ईरान का सफर तय करते हुए दिल्ली जाओ, पंजाब, लाहौर जाओ, लाहौर से दिल्ली जाओ, दिल्ली से सीधा रास्ता अजमेर का बताया। जहाँ ठहरना है वहाँ करीबना सागर के वो जगह भी बता रहा। सारा लोकेशन अनार में मुस्तफा जाने रहमत ने सारा जोग्राफिया बता दिया। और हुजूर कहते हैं मोइनुद्दीन ये हिंद का सफर है, जब जाओ तो जाते जाते लाहौर में हमारा शेर बेटा है, मुलाकात करके जाना।
हजरत दाता अली हिजवेरी, हजरत मखदूम अली दाता अली हिजवेरी सरकारी गरीब नवाज हुक्म मुस्तफ़ा पाकर निकले मदीना से, बगदाद आए, हरात और फिर ईरान के कुछ इलाके, फिर वहां से आप पंजाब, पंजाब से लाहौर, लाहौर में 40 दिन दाता अली हिजवेरी की बारगाह में रहते हैं। चिल्ला किए, उनसे फैज लिया, वहां से बरकतें हासिल की, यहाँ तक कि इतना लंबा सफर है और हुजूर ने जिस मकसद के लिए सौंपा है वो मकसद अजमेर में जाके उसकी इब्तिदा करनी है। अब 40 दिन मुराकबा और रियाजत और बंदगी करने के बाद ख्वाजा हजरत दाता अली हिजवेरी से इजाजत लेते हैं, मगर क्या अजीब बात है, कब्र दाता से कुछ जवाब न मिला। दूसरे दिन मुराकबा किया, कब्र दाता से जवाब न मिला। हजरत गरीब नवाज सोचता है कहीं 40 दिन रहने की वजह से कोई आने जाने में कुछ तकलीफ, कोई बेअदबी हो गई हो कि कब्र दाता से जवाब नहीं मिलता है, कोई बेअदबी तो ना हो गई। तीसरे दिन जब मुराकबा करते हैं, सरकारे मखदूम अली दाता अली हिजवेरी ख्वाब में जलवाबार होते हैं और फरमाते मोइनुद्दीन इजाजत न देने की वजह नाराजगी नहीं है, ऐ मोइनुद्दीन इजाजत न देने की वजह यह है जमाने के बाद तेरे जैसा दुर्वेश हमारी बारगाह में आया है, जमाने के बाद तेरे जैसा कामिल आदमी आया है। दिल नहीं चाहता है कि तुम्हें यहाँ से रुखसत करे, मगर चूंकि मुस्तफा जाने रहमत ने एक अजीम खिदमत सुपुर्द की है, मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हारी जात से आने वाले वाक़यात मुस्तकबिल की निशानदही की है, इसलिए हम तुम्हें दुआओं के साथ इस बारगाह से रुखसत करते जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाबी देगा। 40 दिन जो बरकत और फयूज और बरकत, रहमतें, सादतें दाता अली हिजवेरी की बारगाह से हासिल की थी, निकलते निकलते एक खड़ा एक चौक लिया, कलम जो है एक ठिकरी उठाई और 40 दिन में ख्वाजा अब मखदूम अली हिजवेरी से जो पाया था उसका सारा नक्शा 2 मिसरों में ख्वाजा लिखकर दरगाह से बाहर निकलते हैं, लिखते हैं गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा। आज भी दाता अली हिजवेरी के तुरबत पे ख्वाजा का लिखा हुआ शेर मौजूद है, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलाना रहनुमा, नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। यहाँ तक के ये सारी चीजें होते और वो करते करते आप हिंदुस्तान के इलाका अजमेर में तशरीफ लाते। आधा घंटा इसी में हो गया। अब सरकारी गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान में कुफ्र का दौर, शिर्क के मतवाले और बुतों के चाहने वाले अजीब माहौल है। शहाबुद्दीन गोरी यहाँ आकर हमला कर चुका था, मगर हमले में शिकस्त हो गई थी, फिर शिकस्त खाकर ईरान लौट गया था, गजनी लौट गए थे और यहाँ के राजा, खास करके अजमेर का जो राजा था पृथ्वीराज, उसका हौसला और बढ़ गया था। सरकारी गरीब नवाज के आने से 12 साल पहले अजमेर के राजा सम्राट की माँ जो काहिना थी, उसने 12 साल पहले अपने बेटे राजा पृथ्वीराज से कहा था, बेटा एक दुर्वेश आने वाला है जिसका हुलिया ये होगा और वो जब आएगा तेरी तख्त का तख्ता उलट के रख देगा। लिहाजा इस शक्ल का जब कोई बुजुर्ग आए तो फिर अपने हथियार फेंक के उसके दामन से पनाह ले लेना, वाबस्ता हो जाना। मगर शहाबुद्दीन की शिकस्त ने राजा के हौसले बढ़ा दिए थे, फिर भी डर तो गया था। उसने पूरे इलाके में अपने सिपाही भेज दिए थे कि इस तरह का कोई आदमी हो फौरन गिरफ्तार करके ले जाया जाए। खैर सरकारी गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं और आप अन्ना सागर के करीब जहां राजा के ऊंट बांधे जाते थे वहां आप बैठ जाते हैं। ऊंटों वाला वाकया पेश आता है, सुनाने की जरूरत नहीं है। और फिर जो है राजा को अजमेर में सबको पता चलता है, वो दुर्वेश आया और पृथ्वीराज भी जब देखता है कि ये वही दुर्वेश है जो मेरी सल्तनत के तख्त को उलटने वाला है, उसकी माँ ने उसकी बशारत, उसकी तारुफ से खबर पेशन गोई दी थी। अब होना तो ये चाहिए वो ख्वाजा की दरबार और बारगाह में आकर कलमा पढ़कर अपनी हुकूमत और अपने शासन को और मजबूत कर लेता, मगर ईगो, तकब्बुर, अना, बुत परस्ती की मोहब्बत
मोहब्बत और बुतों का मतवाला था, इसलिए तकब्बुर में अड़ गया और ख्वाजा के मुकाबले के लिए आता है। पहले उसके दरबार का जादूगर महादेव आया, रामदेव आया, और रामदेव महंदी आकर ख्वाजा के सामने करतब दिखाता है। ख्वाजा ने इशारा किया, उसके जादू के सारे जोर टूटते हैं। उसके दिल में कलमा था। अजमेर में पहला कलमा पढ़ने वाला यह महंत रामदेव था। ख्वाजा की बारगाह में आया, कलमा पढ़ा। फिर जब बादशाह ने सोचा कि हमारा दरबारी जादूगर तो दुर्वेश का मतवाला हो गया, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जादूगर अजय पाल जोगी, उसको बुलावा भेजा। वो अपने तमाम जादुओं की फौज, जादूगरों की फौज के साथ सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आता है। ऊपर उड़ता उड़ता अपने जादू के करतब दिखाता है। ख्वाजा अपने तन दुर्वेशों के साथ जलवाबार है। कुछ लोग डर जाते हैं, मगर ख्वाजा कहते घबराओ मत। आपने आयतुल कुर्सी पढ़ी, हिसार बांधा, उंगली पे दम किया और आपने अपने दुर्वेशों के इर्द गिर्द के दायरा रखा का इंशाअल्लाह इसका 1000 करतब इस दायरे से आगे पार नहीं हो पाएगा। इतना कहना था, वो सारे करतब दिखा दिया। जब उसका जादू का जोर और सारी ताकतें खत्म हो गई, ख्वाजा अपनी जूती को हुक्म देते जा और मार के ख्वाजा के कदमों में लेके आ। वो गई और जूती मारती मारती उसे अजय पाल को सरकार के ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में लेके आए। उसके दिल में भी ईमान था। उसने समझा कि दुनिया में, मुल्क हिंदुस्तान में मेरे से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। ये फकीर जो चंद लम्हों में मेरे जादू को तोड़ दे और शिकस्त दे दे, यकीनन ये नबूवत से अता की हुई ताकत है, ये अल्लाह की तरफ से अता की हुई ताकत है। लिहाजा होशियारी इसी में है, अक्लमंदी इसी में है कि सूफी संत के चरणों में बैठकर अपनी अबदी जिंदगी ले लें। कलमा पढ़ा, ख्वाजा ने अब्दुल्ला नाम रखा। हमेशा की जिंदगी चाहिए तो कयामत तक की हयात अल्लाह अल्लाह। तेरा दयार है दारुल सलाम या ख्वाजा, तेरा दयार है दारुल सलाम या ख्वाजा, तजल्लियां नहीं नहीं है सुबह शाम या ख्वाजा। यहाँ तक के फिर जो है वो जो है शादी देव आया। शादी देव भी कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और फिर उसने आज जहाँ ख्वाजा की तुरबत है वो जगह शादी देव के कब्जे में थी। जब वो मुसलमान होता है, कहता है ख्वाजा आप यहाँ पर रहेंगे। वहाँ सरकार गरीब नवाज ने तालीम देना शुरू की। बादशाह ने एक सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वालों को बहुत मारा था। वो आकर ख्वाजा से शिकायत करता है, सरकार गरीब नवाज को जला लाया कि इस तरह नहीं मानेगा। आपकी जबान से अल्फाज निकले, बादशाह जिंदा दर लश्करे इस्लाम गरीफ्ता करदन, मैंने बादशाह को जिंदा लश्कर इस्लाम के हवाले किया, हवाले किया। इतना कहना था। बादशाह को जब खबर पहुंची कि ख्वाजा की जबान से ये जुमला निकला है कि मैंने बादशाह को जिंदा लश्कर इस्लाम के हवाले किया, बादशाह समझता था शहाबुद्दीन गोरी यहाँ से जाकर शिकस्त खाया फिर कैसे आएगा। थोड़ा मजबूत था बादशाह, मगर उसी शब ख्वाजा ईरान में शहाबुद्दीन के ख्वाब में जाते और कहते फिर हमला कर और इसके बाद तुझे फतेह मिलेगी। ख्वाजा का हुक्म पाकर शहाबुद्दीन उठा, लश्कर लेकर अजमेर की तरफ आया। मकाम तरावरी करके है, वहाँ पे जंग होती है। राजा का सारा लश्कर शिकस्त खाता है और बादशाह जिंदा गिरफ्तार होकर ख्वाजा के कदमों में पड़ता है। अल्लाह अल्लाह। ये जो है सरकारे गरीब नवाज, और फिर चूंकि तकब्बुर था इसलिए उसके नसीब में ईमान न था। फिर सरकार गरीब नवाज ने यहाँ से दीन की तबलीग का आगाज किया। एक मस्जिद बनाई गई जो मस्जिद औलिया कहते हैं। उस वक्त कुछ लोग जो ईमान न लाए थे उनमें शर था और शर पसंदी थी। ख्वाजा ने जब मस्जिद बनाने का इरादा किया अपने खादिम से कहते जाओ बाजार से तेल लेके आओ। खादिम जब तेल लेने जाता है कोई बाजार में आपको तेल नहीं देता। बादशाह का हुक्म था कि अगर दुर्वेश और उसके मानने वाले को तेल दिया गया और बादशाह को पता चला तो बादशाह शहर बदर करवा देगा, मार देगा। सरकार ख्वाजा की आदत करीमा थी, सारा दिन काम करते और रात में ईशा के बाद खादिमों को लेकर मस्जिद का काम शुरू करते। अब चिराग नहीं जलेगा तो उजाला न होगा, उजाला न होगा तो अंधेरे में मस्जिद कैसे बनाएंगे। आपका खादिम शाम को तलवा जो है कटोरा लेकर दुकानों पे तेल मांगने गया, कहीं तेल न मिला।
मायूस होकर जब ख्वाजा की बारगाह में आता है, हुजूर बादशाह की तरफ से ऐलान है कि दुकानदार तेल देगा तो मार दिया जाएगा। ख्वाजा को जला लाया, आस्तीन चलाते हैं। बेवकूफ बादशाह समझता है हमारा चिराग इसके तेल का मोहताज है। ख्वाजा कहते हैं हमें वुजू कराया जाए। आपको वुजू करवाया गया। आप कहते हैं हमारे वुजू से जो पानी गिरे उसे चिरागों में जमा कर लेना, इसी चिराग में जमा कर लेना। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा फरमाते हैं, फरमाया वुजू करवाया गया और वुजू से जो पानी गिरा उस पानी को लोगों ने चिरागों में जमा किया। ख्वाजा कह रहे हैं आज मोइनुद्दीन फितरत बदल देगा, आज मोइनुद्दीन कानून बदलेगा। कानून यह है कि तेल में चिराग जलता है, आज फकीर की बारगाह में पानी में चिराग जलाया जाएगा। इतना कहना था। कटोरे जमा किए गए और आपके वुजू का पानी जब भर दिया गया, आप कहते हैं चमचमाक लगाओ, यानी माचिस लगाओ। जैसे आग लगाई गई पानी से आग जलने लगी, मशाले रोशन हो गई। और दूसरी करामत ख्वाजा की, पूरे अजमेर में बड़े बड़े महल है, उन महलों के दरों दीवारों दरीचों में बादशाह और बादशाहों के वजीरों के चिराग जल रहे थे। मगर आज अजीब माजरा है, सारे अजमेर में जेल से जो चल रहे थे चिराग वो गुल थे और कहीं रोशनी थी तो पानी से जलने वाले ख्वाजा के चिराग में थी। कहीं रोशनी थी तो पानी से जलने वाले ख्वाजा के उस बारगाह में रोशनी थी। सारे चिराग अजमेर के खुद ब खुद बुझ गए, अंधेरा हो गया, मातम कदा हो गया। रोशनी फकीर के आस्थाने पे नजर आ रही है। सदियां बीत गई, आज भी वो रोशनी नजर आ रही है। आज भी वो नूरानियत ख्वाजा की बारगाह में नजर आती है। हजारों लोग आते हैं उस रोशनी को मिटाने के लिए, मगर हर दौर में मशीयत का नकीब ख्वाजा के गुंबद के साये में खड़ा रहकर ऐलान करता है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा सर, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाए, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मस्जिद बनाई गई, मदरसा बनाया गया, मदरसा तामीर हुआ, वहां बाकायदा तालीम होने लगे और ख्वाजा बुखारी और हदीस की तालीम और तलबा को पढ़ाने लगे। बाकायदा लोग इल्म पढ़ते, आलिम बने, मुफ्ती बनते, मुहक्किक बनते। और जब जमात फारिग होती उन्हें ख्वाजा अपने अपने मिशन पर भेज देते, जाओ तुम जैसलमेर के इलाके में जाकर मस्जिद कायम करो, तुम राजस्थान के फुला इलाके में जाकर मदरसा कायम करो, फुला इलाके पे बुत परस्ती ज्यादा है, वहां जाओ चंद लोगों को लो और दीन की बुनियाद डालो। इस तरह काम करते रहे, यहाँ तक के ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला जब हिंदुस्तान में तशरीफ ले आए, 10 मुहर्रम 587 का वक्त है और आपका विसाल 633 में आपका विसाल है, यानी 10 मुहर्रम 587 में आपका हिंदुस्तान में आना और 633 में आपका विसाल फरमाना। क्या ख्वाजा ने दीन की तालीम और दीन का काम किया। आज जहां जन्नती गेट जिसे कहते हैं, वहीं बैठकर ख्वाजा ने तरबियत नफ्स की, लोगों का तज़किया नफ्स किया, वहां बैठ के पढ़ाते रहे, तसव्वुफ का दर्स दिया, सुलूक का दर्स दिया, वफा का दर्स दिया, मोहब्बत इलाही के जाम पिलाए, इश्क़ मुस्तफा के जाम उंडाले। और उस जगह ख्वाजा ने 33,000 मर्तबा बैठकर खत्म कुरान मजीद फरमाया और इतने 45 साल हिंदुस्तान की जमीन पर रहे। उस 45 साल में ख्वाजा ने 92 लाख लोगों को मुस्तफा के दीन से वाबस्ता किया। 45 साल के 16,425 दिन होते हैं और इन्हीं 16,425 दिनों को और ज्यादा तफसील से गिनते जाओ तो हर घंटे में सरकारी गरीब नवाज ने चूंकि 45 साल की उम्र में 92 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, यानी गरीब नवाज हिंदुस्तान में कितना रहे, 16,425 साल ख्वाजा रहते हैं और इतने सालों में 92 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, यानी ख्वाजा ने एक दिन में 560 लोगों को मुसलमान बनाया और करीब करोड़। और उन्हीं आंकड़ों को आप दिन के अंदर और घंटों के अंदर तकसीम करें तो ख्वाजा ने एक घंटे के अंदर 23 लोगों को कलमा पढ़ा के मुस्तफा का गुलाम बनाया। एक घंटे में 23 लोग ख्वाजा के दामन से वाबस्ता होकर मुसलमान हो रहे हैं। एक दिन में 560 लोग कलमा पढ़े। यहाँ तक के हैरत अंगेज नतीजा दुनिया ने देखा कि एक दरवेश 45 साल हिंदुस्तान में क्या लेता है, हिंदुस्तान की जमीन का नक्शा बदल के रख देता।
हिंदुस्तान का जोग्राफिया बदल दिया। और वहां जहां पर जो है सनम सनम की आवाजें थी, वहां अल्लाह समद के नगमे गाए जाने लगे। जहां पर घंटों की आवाज थी, अब वहां मीनार तामीर है और वहां अल्लाह की वहदानियत के नगमे गूंज रहे हैं, हुजूर की रिसालत के नारे लग रहे हैं। ऐसा बदला कि अल्लाह अल्लाह अब कयामत तक इस जमीन पे मुसलमान रहेगा, उसके ईमान पर मेरे ख्वाजा का एहसान रहेगा। और जो है 633 हिजरी में रजब की 6 तारीख, आप 4 तारीख को, एक रिवायत में 3 तारीख को कमरे में चले गए और आप कमरा बंद कर देते हैं। अपने मुरीदों से कहा कोई मुझे डिस्टर्ब न देगा, सब मुरीद बाहर खड़े रहे और आप 6 तारीख तक अंदर ही रहे। जब गए थे, एक रिवायत में पहली तारीख 2 तारीख कुछ भी हो, मगर शुरू में 2-3 दिन तो ख्वाजा के मुरीद जब दरवाजे के बाहर खड़े हैं, हजरत शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं, ये सब तो उन्होंने ख्वाजा के तिलावत की जिक्र की आवाज आती थी। मगर जब 6 तारीख होती है तो ख्वाजा के अंदर से आवाज आना बंद हो गई। सारे मुरीद आपके खुलफा ये कहते हैं कि क्या किया जाए, का मुसलसल 1 दिन हो गया ख्वाजा के जिक्र की आवाज नहीं आई और कितने दिन से अंदर है। सारे खुलफा ने इरादा किया खोला जाए आपका दरवाजा। जब आपके दरवाजे को खोला गया, अल्लाह अल्लाह, ख्वाजा एक नूरानी तख्ते पे जलवा बार है, रूह कब से अंसरी से परवाज कर गई है और सोने के हरफों से ख्वाजा की पेशानी पे अल्लाह की जानिब से लिख दिया गया है, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के पास चला गया। हाजा हबीबुल्लाह, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब है जो अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से वफात पा गया। फिर खुलफा आपको बाहर लाए और आज जहां आपका मरकज़ अनवर है, वहां आपको आराम के लिए सुला दिया गया। आज तकरीबन इस दुनिया से गए हुए 809 साल का जमाना गुजर गया, मगर अल्लाह अल्लाह ख्वाजा के उन कमालात में कमी नहीं आ रही है, बारगाह की नूरानियत में कमी नहीं आती है। बल्कि अमेरिका यूरोप का रहने वाला मिस्टर लॉर्ड कर्जन जब पूरी दुनिया के अक्सर ममालिक के सयाहत करते करते अजमेर में आया था, तो चूंकि यूरोप का दानिश्वर था, उससे लोगों ने पूछा आज तुम कई मुल्कों का सफर करके यहाँ आए, बताओ हाउ आर यू फीलिंग, कैसा महसूस हो रहा है। तो वो यूरोप का दानिश्वर मिस्टर लॉर्ड कर्जन कहता है मैं देख रहा हूँ एक कब्र है जो तने तना सारे भारत पे हुकूमत कर रही है। इसलिए 5-10 साल वाले कीड़े मकोड़े चले जाते हैं, हिंदुस्तान पे हुकूमत तो मेरे ख्वाजा की है, हिंदुस्तान का तख्त तो मेरे ख्वाजा का है। जिसे चाहे वो तख्त दे, जिसे चाहे वो तख्त छीन ले। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हिंद की जमीन के लिए कयामत तक के लिए बादशाहत मोइनुद्दीन के हवाले फरमा दी है। इसलिए उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन कहते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, खुफ्तगाने शबे गफलत को जगा देता है। साल हा साल वो रातों का न सोना तेरा, कुर्सी डाली तख्ते शहे जिला के करीब और ऊंचा किया अल्लाह ने रुतबा तेरा। गुलशन हिंद है शादाब कलेजे ठंडे, आह ए अब्रे करम रोज बरसना तेरा। गौस मोहिउद्दीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन, ऐ हसन क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने किधर जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा दीवाने किधर जाते। हमेशा हमने भी किसी दर से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने किधर जाते। ख्वाजा तेरे सर पे ताज है शहनशाही का, ख्वाजा तेरे सर पे ताज है शहनशाही का। हम अपनी मुसीबत औरों में सुलझाने किधर जाते, जबी पे न होता अगर नक्शा तेरी आस्थाने का। गुलामा ने ख्वाजा महशर में पहचाने किधर जाते। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं बहरे पाइज ख्वाजा हिंदा, आ शाहे केवा जनाब बल अला रासी बैनी गोद, आ खाका तुई अब्रे करम उनके मरकत पे गौर बारी करे। हश्र तक शाने करीम नाज बदारी करे, हजारों रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी।